बोल कड़ाकर सीताराम। प्यारे दर्शकों एवं भाइयों, आपको भारतीय संस्कृति और धर्म की ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि और उस पर कमेंट्स करें, जिससे कि मैं आपको अगली कथाएं और भी सुंदर से सुंदर सुना सकूं। बोल कड़ाकर सीताराम। इतने भक्त भगवान के गौ सेवा में जो रघु और दिलीप ने गौ सेवा की थी, कोई संख्या चलकर राम जी अपने हाथों से गौओं को चारा खिलाते हैं, बछड़ों को घास खिलाते हैं, अपने हाथ से स्नान कराते हैं, अपने हाथ से उनकी सफाई करते हैं। ऐसे भक्त भगवान गौ सेवा के लिए उन्होंने अवसर दिया कि विप्रधैन सुरसन से लीन मनुजोता निज इच्छा निर्मित माया गुण गोपाल। गौ सेवा के अनन्य छाप छोड़ दिए। आज के समय में गौएं हमारी, हालांकि सरकारें जहाँ तक गौशाला बनवा कर सेवा में लगी हुई है, सेवा कर भी रही हैं, फिर भी बहुत सी गायें सड़कों पर घूमती फिरती हैं, बहुत से सांड घूमते फिरते हैं, अनन्य प्रकार से जगह जगह नुकसान भी करते हैं, एक्सीडेंट भी करा देते हैं। हमें घर घर गौ सेवा करनी चाहिए। जहाँ तक गौओं के आकर्षित हो, गौ हमारे देश का गौधन पहले से ही कहते हैं, संतोष के आगे अलग सभी सब है। गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोषन सब धूल समान। हमारा कृषि प्रधान देश गौ के ऊपर पहले निर्भर था। गौ का दूध, गौ का जहाँ तक गोबर, गौ के बछड़े सभी भारतवर्ष की कृषि में काम आते थे। अनन्य प्रकार से हम उन्हीं को निर्भर थे। सब अन्न उन्हीं की कृपा से प्रकट होता था। गौ का तो मूत्र भी कहा जाता है कि गौ का पेशाब एक बार छान लेने के बाद 25 ग्राम पी लिया जाए तो पेट साफ हो जाता है, और उसी को 2 बार छान लिया जाए जगह बदल कर तो 2 ही दस्ता आते हैं। अगर गौ का मूत्र 3 बार जगह बदल बदल के छान कर पिया जाए तो 3 दस्ता आते हैं। जितनी बार बदल बदल के छान लिया जाएगा उतने ही दस्ता आते हैं। ये विधान गौ का है। मैंने गौ अंक में ऐसा पढ़ा। गौ अंक में ब्रह्मचारी लिखते हैं कि गौ के मूत्र से शरीर की आंतों के रोग, पेट के रोग सभी नष्ट हो जाते हैं। जहाँ तक कैंसर का भी इलाज गौमूत्र से बन जाता है। गौ के दूध में जितना खोवा निकलता है, गौ के मूत्र में भी अगर उसका खोवा मर जाए तो उतना ही खोवा गौमूत्र में भी निकलता है। 1/4 भाग दूध का खोवा बनता है, 1/4 भाग मूत्र का खोवा बनता है, और दोनों के लेबोरेटरी में कराए जाए परीक्षण तो दोनों के तत्व बराबर होते हैं। गौ के दूध में सोने की मात्रा होती है। गौ के घी में पीला होता है, दूध पीला होता है, वो सोने के कारण होता है। गौ की विशेषता यह है कि वे विष भी अगर किसी कारण से उसे विष भी मिल जाए, खाने में कोई विष दे दे या विषैली कोई चीज खा ले, तो गौ उस विष को स्वयं सेवन कर लेती है, लेकिन अपने दूध तक उसे नहीं जाने देती, अपने बच्चे तक उसे नहीं जाती। कितनी परोपकारी गाय होती है कि विष भी स्वयं झेल लेती है, उसका पाचन कर जाती है, लेकिन उसका असर अपने दूध तक नहीं जाने देती। जैसे भगवान सारे विष को शिव पी जाते हैं, लेकिन संसार को कोई हानि नहीं पहुंचने देते। इसी प्रकार से गाय भी विष का पाचन कर जाती है, अपने भक्तों तक, अपने शिष्यों तक नहीं जाने देती। इसीलिए गाय की जन जन में सेवा होती है। गौ माता, पृथ्वी माता, गंगा माता, गायत्री माता, गीता, इस सभी को माता का रूप दिया जाता है, क्योंकि ये माँ की तरह ही अनन्य प्यार करते हैं, अनन्य सेवा करते हैं। सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिन सुलभन सोई। तुलसीदास जी कहते हैं, हे भक्तों, उधर शिव जी कहते हैं पार्वती, बिना सत्संग के, बिना सत्य के साथ, बिना साधु के संग के, सज्जन पुरुषों के संगत के बिना कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं, और बिना राम की कृपा की कभी साधु का दर्शन, सज्जन का दर्शन नहीं। जब राम कृपा करते हैं तभी साधु का दर्शन होता है, तभी उसके वचन प्रवचन सुनने को मिलते हैं। केवल वचन सुनकर इधर उधर घुमा कर चले जाना, हंसकर चले जाना, आनंद लेकर चले जाना, ये उस वचनों का कोई प्रभाव नहीं होता। साधु संतों के वचनों को मनन करना चाहिए, उस पर आचरण करना चाहिए। जब तक आचरण नहीं होता है तब तक उस पर कोई प्रभाव शरीर पर, समाज पर नहीं होता। जब शिक्षा के योग्य राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए तो
तो उनका यज्ञों पर भी संस्कार कराया गया। गुरु वशिष्ठ जी आए, उन्होंने चारों भाइयों को यज्ञों पर भी संस्कार किया और शिक्षा के लिए राजा दशरथ ने गुरु के साथ गुरुकुल भेज दिए बच्चे चारों। अब गुरु जी चारों को लेकर के गुरुकुल चले जाते हैं, और क्योंकि वहाँ तो सभी जितने भी ब्रह्मचारी बच्चे होते हैं पढ़ने वाले समान रूप से रहते हैं। वहाँ न कोई राजा का पुत्र है न किसी रंग का, सबको समान अधिकार होता है, समान रूप से सब रहते हैं। राज परिवार से, अपने घर से, सबसे किसी का कोई संबंध नहीं रहता। जब तक गुरुकुल में रहते हैं तब तक उनके माता पिता भी उन बच्चों से नहीं मिल सकते। गुरुकुल में जो भी काम होता है सभी बच्चे अपने समान रूप से करते हैं। नित्य उनका इधर उधर जिस पर योग्य है, जो जिस कर्म के योग्य है उनको वो कर्म कराया जाता है। धीरे धीरे राम, लक्ष्मण और भरतलाल और शत्रुघ्न जी भी उन काम में धीरे धीरे सब समायोजित हो गए। ब्रह्मचारियों के साथ वो अपने कर्म करने लगे, एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रहने लगे। जितने भी गुरुकुल के काम होते हैं सब करते हैं। धीरे धीरे जब कुछ दिन बीते तो गौशाला में भी उनके बच्चों के साथ आने जाने लगे, क्यों भगवान तो गौ से विशेष प्रेमी है। गौ का उनका अनन्य प्रेम हृदय से उमड़ आया। गौ में पहुँच कर वो अनेक प्रकार से गौओं की सेवा करने लगे। गौशाला में झाड़ू लगाना, गोबर उठाना, चारा डालना, कुटी कटवाना, गौओं बच्चों को दूध निकलवाना, सभी सेवाएं वो अपने आप करना। धीरे उनका इतना अनन्य प्रेम बढ़ गया कि बिना गौ के एक मिनट भी रहना नहीं चाहते थे। जब भी रहते इस हिसाब से बैठते थे कि उनकी नजर में गौ बनी रहे। जब भी निकलते थे आश्रम में गौ की तरफ से निकलते थे। इतना प्रेम अनन्य देख करके गुरु वशिष्ठ बड़ी प्रसन्न हुए। एक दिन कहने लगे अपनी अरुंधति पत्नी से कि राम, लक्ष्मण और ये भरत, शत्रुघ्न गायों पर विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसा किया जाए, इनकी जिम्मेदारी गायों की ही दे दी जाए। माता कहने लगी, राजघराने के बच्चे हैं ये काम इनका नहीं है, ऐसा मत कीजिए। लेकिन राम जी का अनन्य प्रेम ऐसा था कि वो गायों की तरफ चलते थे। गुरु जी के समझाने पर भी नहीं माने। वो अपने आप जाके बछड़ों को अपने हाथ से चारा खिलावे। गगों के सानी बोलते हैं, आटा दाल मिला देना, हरियाई मिला देना भूसे में, सानी करना, गोबर उठाना, हाथ घुमाना, बछड़ों की कमर पे, गले पे, गायों की कमर पे झाड़ू लगना, जूल उड़ाना, उतारना, अनेक प्रकार की सेवा वो करते रहते थे। इतना अनन्य प्रेम हुआ कि गुरुकुल से लौटने के बाद भी वो घर आकर अपनी गौशाला में जाने लगे। एक बार फिर वो चारों भाई मिलकर सरजू के किनारे शिकार के साथ गए। इसी प्रकार एक बार भगवान राम चारों भाइयों के, तीनों भाइयों को साथ लेकर अन्य सखाओं के साथ सरजू किनारे क्रीड़ा करने चले गए। वहाँ कुछ सखाओं को गाय चराते उन्होंने देखा तो गौ सेवा का उनका प्रेम शरीर में उमड़ गया। और उस अपने भाइयों को साथ एक गौओं के बीच पहुंच जाते। एक मित्र कहने लगे, भैया गाय के बछड़े बड़े सुंदर हैं, आओ इनके साथ खेलेंगे। बस तो सभी सखा गायों के बछड़ों के साथ अपनी किशोर अवस्था में थे चले गए, उनके साथ खेलने लगे। जगह जगह से घास तोड़ करके उन्हें चराने लगे। भगवान की इस असीम कृपा उन जब बछड़ों ने देखी कि आज तो प्रभु राम के हाथ से, अनंत प्रभु के हाथ से हम खा रहे तो अपने को उन्होंने बड़े धन्य माना। और वहाँ स्नान करते हुए साधु ने जब देखा भगवान का गौओं के प्रति अनंत प्रेम तो वो झूम उठे। जब साधु किसी संत को या संत किसी सज्जन को या सज्जन किसी अलौकिक द्रव्य शक्ति को देखते हैं तो उनका परमानंद का ठिकाना नहीं रहता। राम का तो दर्शन ही अलौकिक था। जो एक बार देखता था वो चित्त चोर उनके चित्त को चुरा लेते हैं। उन्हें तो चित्त चोर कहा जाता है। उन्हें तो देखने वाले एकदम ऐसे टिकटिकी लगाए देखते रहते हैं। जहाँ तक विदेह राज जनक भी एक बार देखकर वो विश्वामित्र के साथ स्तंभित रह गए, देखते रह गए। परशुराम तक जनकपुर में जब राम जी को देखा तो देखते रह गए। ऐसी जनकपुर अयोध्यावासी सभी भगवान को देखने के लिए बहाने बना कर दशरथ के दरवाजे पर निकलते थे भगवान को देखें। भगवान जब सखाओं के साथ क्रीड़ा करने निकलते थे तो नगरवासी बहाने बना कर मुड़ कर उनको देखते थे। भगवान को देखने के लिए इधर उधर की जनता उमड़ आती थी।
आदिकायों के बीच में देखकर जनता इतनी वहां की प्रफुल्लित हुई, नगरवासी झुकने लगे। जब ये शोर पुरुष उन्होंने देखा तो ये बात जनक भगवान दशरथ के घर तक पहुंची। दशरथ जी ने सुना कि मेरे राजकुमार गऊओं के बीच में पहुंच गए हैं, गौ सेवा कर रहे हैं। उन्हें बड़ा आनंद हुआ। वो भी अपनी रानियों को साथ लेकर अलौकिक दृश्य को देखने के लिए सरयू किनारे चल दिए। गुरु वशिष्ठ ने सुना तो उनका शिष्य आज गौ सेवा में लगे हुए हैं, सरयू के किनारे बच्चों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खिला रहे हैं, नहला रहे हैं, सरयू में ले जाकर बच्चों को नहला रहे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं। तो वो भी उस अलौकिक लीला को देखने के लिए वहां पहुंच गए। उधर नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे हैं। जब उन्होंने इस अलौकिक दृश्य को देखा तो वो भी नारायण नारायण करते हुए, बीना बजाते हुए वो भी आके नीचे नाचने लगे। इसी प्रकार से धीरे धीरे सभी देवता भी वहां पर अनेकों रूप धारण करके तो अनन्य लीला को देखने के लिए आ गए। बहुत देर हो गई उस लीला को देखते देखते, भगवान की अनन्य लीला देखते देखते सभी आनंद ले रहे थे। अचानक एक ब्राह्मण उधर से गुजरते, वृद्ध ब्राह्मण है, उसका शरीर है, कमजोर शरीर के हैं। एक पेड़ के नीचे बैठे हुए कुछ दूरी से वो देख रहे थे। गुरु वशिष्ठ कहने लगे कि देखो ये ब्राह्मण उधर पेड़ के नीचे बैठे हैं, उन्हें बुला कर लाओ। ऐसा तो नहीं भूखे प्यासे हो, कुछ कमजोर महसूस हो रहे हैं, इनको भोजन की व्यवस्था करो। तो जाकर एक दास ने कहा कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं, चलो उधर चलो, सब बैठे देख गाँव के आनंद ले रहे सब। उन्होंने कि नहीं, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, वो राजघराने के सब लोग हैं, राजघराने की लीला हो रही है, मैं राजघराने से बच के रहता हूँ। यह ब्राह्मण की बात सुनकर सेवक ने आगे गुरुजी से कहा, ब्राह्मण तो ऐसे से कह रहे हैं महाराज कि राजघराने वालों से मैं बच के रहता हूँ। ये बात भरत जी ने सुन ली। भरत जी कहने लगे राम जी से कि आप कृपा करें तो महाराज मैं बुला कर ले आऊं। हाँ, जब वशिष्ठ जी बोले हाँ भरत जी तुम जाओ, सखा को लेकर के तुम ले आओ। भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, बड़े अनन्य प्रकार से उन्होंने अनन्य प्रकार से उन्होंने उनसे विनती की। लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि भाई मैं किसी राजघराने वालों के पास नहीं जाता हूँ। बोले क्यों, इसका कारण बताइए महाराज। बोले आप रघुवंश के, ये राजा रघुवंश का दरबार है, उनकी जनता है, यहाँ दान दे करके ब्राह्मण का मुंह बंद कर देते हैं और मैं बिना कर्म के दान लेता नहीं, इसलिए मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। तो जो उनके साथ दास गया था भरत जी के, वो कहने लगा महाराज आप शरीर से इतने कमजोर हो रहे हैं, एक गाय दूध की आपको दे दी जाए, उसका दूध पिया करें, तंदुरुस्ती सही हो जाएगी, आप शरीर में बल हो जाएगा। बोले कि नहीं, जब शरीर में बल हो जाएगा तो अनेकों प्रकार की भावना शरीर में जागृत होगी। मैं कृषकाय शरीर होकर के भगवान का भजन करने में मस्त रहता हूँ, मेरा ध्यान एकदम परमात्मा में लगा रहता है। तो सखा बोला अरे परमात्मा तो यही लीला कर रहे हैं। बोले कि हाँ, वो तुम्हारे परमात्मा लीला कर रहे हैं, तो अपने परमात्मा के साथ खेलो, मेरा परमात्मा तो बैकुंठ में बैठा हुआ है। सभी ने आगे गुरु वशिष्ठ को सारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा ठीक है चलो राम जी, हम लेकर आते हैं, गाय का दान किया जाए और जितनी गाय आए सबको दान कर दो। वो गौशाला की, राजघराने की गौशाला की सब गाय थी। अब सबको बुलाया गया, नगरवासी तो यही माँ, सब गायों के सींग सोने में मड़वा दी गई, खुर चांदी में चढ़वा दी गई, सब गायों पर झूल चढ़वा दी गई, बछड़ों को सजा दिया गया तरह तरह की वस्त्राभूषणों से। वो सब पूरा जल सरयू का किनारा आनंदमय और दृश्यमय हो गया, अलौकिक लीला छाने लगी, सभी ब्राह्मणों को बहुतान होने लगी। लक्ष्मण जी बोले वो ब्राह्मण नहीं आए महाराज, आप चाहो तो मैं जबरदस्ती उठा के ले आऊं। राम जी बोले नहीं, वो ब्राह्मण है, जबरदस्ती ला करके हम अपना धर्म नष्ट नहीं करेंगे, उन्होंने विनय के साथ लाओ ने कहा ध्यान दी जाए। जब वह नहीं आए ब्राह्मण, फिर भी नहीं आए, तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि चलो हम चलते हैं। वशिष्ठ जी गए, ब्राह्मण से पूछा आप कौन है महाराज, और यहाँ किस आशय से आप अयोध्या में आए हैं।
बोले मैं सरजू का किनारे किनारे भ्रमण कर रहा हूँ, इसलिए सरजू के किनारे किनारे अयोध्या में मुझे आना निश्चित था। सरजू अयोध्या के किनारे से ही गुजरी है, बाकी मेरा कोई आशय नहीं। बोले आप शरीर से कमजोर हैं, आपकी पत्नी भी कमजोर है, वो पत्नी पर और एक पुत्र के साथ थे, तो आपकी पत्नी भी कमजोर है, बच्चा भी कमजोर है, कुछ दिन यहाँ विश्राम कीजिए, गायों का दूध पीजिए और यही बच्चों को शिक्षा दीजिए। बोलने की नहीं, मैं किसी के बंद कर नहीं रहना चाहता, मैं किसी के एहसान से बंद कर नहीं रह सकता, मैं भगवान का भजन करता हूँ। जो भी मुझे सरजू माता दे देती हैं वही अपना फल फूल घास दूध जो भी मिलता है समय पर पाकर भोग लगा देता हूँ ठाकुर जी का। बहुत उन्होंने अभिनय करने के बाद भी ब्राह्मण गौ दान लेने को तैयार नहीं हुआ, और बिना कर्म के मैं दान नहीं लेता। एक ही बात थी ब्राह्मण की कि बिना कर्म किए मैं दान नहीं लेता। बस ही बोले ठीक है, आपका शरीर बहुत कमजोर है, आप अगर चाहे तो ढेला भी नहीं सरजू में फेंक सकते। क्यों नहीं फेंक सकता? बसे जी ने बड़े डंडा दे दिया, अच्छा ये डंडा फेंक के दिखाओ कितनी दूर फेंक सकते हो। पर ब्राह्मण उनकी बातों में मानकर विश्वास और डंडा लेकर उसने पूरी ताकत से डंडा फेंक दिया, और जहां वो गौओं के झुंड में जाके तो सब गाय खड़ी थी चारों तरफ, जहां जाके डंडा गिरा वहां तक की जितनी गाय थी संकल्प कर दी गुरु जी ने, जब तुमने कर्म कर दिया, यहाँ तक डंडा फेंका है, यहाँ तक की गाय सब अभाव की, ये सब गाय आप ले जाए। अब वो ये भी नहीं कह सका कर्म नहीं किया मैंने, क्यों डंडा फेंक दिया। सरजू को साक्षी करके सभी गाय संकल्पित की, वही धर्मशाला गौशाला दोनों बनवाई, धर्मशाला में उनको बांध दिया, गौशाला में गाय और कुछ सब उनके अनुसार दिए गए गौ सेवा के लिए। जब से ब्राह्मण वही रहने लगे, गौ सेवा करते करते थे तल्लीन रहे, और क्यों भगवान गौ को विशेष मानते हैं। मैंने जैसे बताया कि गौ के कारण उन्हें अवतार गौ सेवा के लिए लेना पड़ा, गौ के अनन्य प्रेमी हैं। भगवान ने इतनी गौ के कारण इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें गौ सेवक परम ब्रह्म ऋषि बनाया, और अंत में उन्हें मोक्ष को प्राप्त हुआ। देखिए, भगवान विष्णु के रूप में भगवान राम प्रकट होते हैं, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी, तो 4 भुजाओं के साथ प्रकट होते हैं। माता दुर्गा 8 भुजाओं के साथ प्रकट होती है। 4 भुजाओं के साथ विष्णु का अवतरण होना, चारों वर्णों को एक साथ समान रूप से देखना है। चारों वर्णों को एक एक हाथ देकर उन्होंने चारों की सहायता की। माता के 8 हाथ हैं, तो पिता एक हाथ से बच्चे को पकड़ के चलाता है, तो चारों वर्णों को एक एक हाथ से बच्चे को चला, एक एक उंगली पकड़ के चलाता है। माता दोनों हाथ से बच्चे को उठाती है, इसलिए उसके 8 हाथ हैं। उन्हें चारों वर्णों को 2-2 हाथ देकर 8 हाथ धारण किए। चाहे समान, यहाँ कोई जाति नहीं, कोई विशेष नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, समान रूप से लेकर ये सभी हमने बनाकर अपने देश को अब विघटन की ओर ले जा रहे हैं। हम अपने समाज को बांट के एक दूसरे के विघटन की ओर ले जा रहे हैं, आपस में विद्वेष बना रहे हैं। ईश्वर के हाथ सभी समान है, सभी सब। जब तक चांदनी के 4 खंभे होते हैं और चारों खंभे बराबर के यदि हैं तो चांदनी टकेगी सही। जो भी खंभा ऊंचा नीचा टेढ़ा मटोला टूटा हो जाएगा वही चांदनी गिर जाएगी। इसी प्रकार से चारों वर्ण व्यवस्था हमारी समान रूप से रहेंगे तो हमारा समाज बना रहेगा। और जिस भी वर्ण को आप नीचा ऊंचा समझने लगेंगे तो ये समाज रूपी चांदनी टूट के गिर जाएगा, हमारा समाज बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं सभी से यही चाहूंगा कि आप उसमें प्रेम के साथ रहकर समान रूप से सबका सम्मान करते हुए बराबर का दर्जा देते हुए आपस में प्रेम के साथ रहें। इसी से हम और हमारा देश उन्नति की ओर जाएगा। हम संसार में एक दिन अवश्य ही विश्व बन जाएंगे यदि आपस में प्रेम है तो। यदि आपस में प्रेम नहीं है तो हमारा समाज विघटन की ओर जाएगा और आपस लड़ के वही रह जाएंगे जैसे 500, 500, 700 साल पहले विदेशियों ने आकर हम पर आक्रमण किए। हम आपस में खूटे कारण उनके गुलाम होते चले गए, बार बार लुटते चले गए। अब जैसे हम संभल के खड़े हुए, हम यही चाहेंगे आप मिलकर अपने पैरों में खड़े होकर आगे बढ़े। बोल कराकर सीता।